नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करने से पूर्व परंपरा के हिसाब से हम भगवान श्री परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना का कार्यक्रम करेंगे। मैं मंच पर विराजमान नवीन जी, अशोक जी, जितेंद्र जी, राहुल जी, दिनेश जी, उन सभी से निवेदन है कि मातृ शक्ति के रूप में उपस्थित विप्र फाउंडेशन जॉन वंशी की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शीला जी आसोपासी से निवेदन है कि वे भी मंच पर पधारें। कहाँ है शीला जी? कहाँ है? मैं हमारी अन्य मातृ शक्ति से भी निवेदन है कि आप भी पधारें, मंच तक पधारें। आप आए, सभी आए, सबका ही है ये। मंजू जी आए, आए सभी। पधारो शीला जी, आप मुख्य विषय आते हैं तब आप इधर उधर बोल परशुराम भगवान की जय। दीपो ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, मंगल दीपो नमस्तुते, शुभं करोति कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपद, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमस्तुते। बोले भगवान परशुराम की। करने का है। हमारे बीच में जोधपुर के जिला अध्यक्ष श्री मुकुल जी अंगिरस और महामंत्री श्री दिनेश जी कल्ला साहब पधार चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। उसी समय में शायद रवि जी शर्मा कहीं व्यस्त हैं, अभी पहुंच जाएंगे। ये संक्षिप्त परिचय था, हम सभी का परिचय उन्हीं के मुख से सुनेंगे। इससे पूर्व मैं जोधपुर की ओर से आप सभी का विधिवत रूप से स्वागत करना चाहूंगा। मैं मुकेश जी पालीवाल, जो हमारे विप्र वाहिनी के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप आगे से आ जाए। आगे से उनसे निवेदन है कि वे श्री नवीन जी जोशी साहब का दुपट्टा बनाकर उनका सम्मान करें और आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप तालियों से स्वागत करें नवीन जी जोशी साहब। हमारे जॉन के नवनियुक्त अध्यक्ष जो 70 के होते हुए 17 वर्ष की आयु का कोई बाधक काम करता हो, इतनी सक्रियता के साथ में फाउंडेशन के काम में निरंतर सहयोग कर रहे हैं आदरणीय अशोक जी टाइगर साहब का स्वागत आदरणीय केला जी स्वागत करेंगे। बहुत इतने अधिक कार्यशील है, शिक्षा के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं और पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में आपको राष्ट्रपति से पुरस्कृत किया गया था सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में। आप सभी को जानकारी है, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं।
और आपने कई अभिनव प्रयोग किए हैं समाज के लिए और बच्चों के उत्थान के लिए। जय हिंद। हमारे बीच में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेश जी सिरमाले साहब उपस्थित है। आप पधार चुके हैं। आपसे निवेदन है कि मंच तक पधारे और मैं श्री जितेंद्र जी गौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि उन्हें दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान करें। राजेश जी सिरमाले साहब ज्योतिष के मूल कार्यकारिणी की घोषणा होने के बाद स्वागत करें। डायरी दे दो भाई साहब। बोले श्री भगवान परशुराम जी की जय हो। आज अपने जॉन वंशी की इस प्रदेश की बैठक में हमारे प्रभारी नवीजी जोशी, जिला युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि शर्मा, संगठन मंत्री राहुल जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र जी भाई साहब, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री दिनेश जी दवे, आप सबका इस बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हमें जिले की और प्रदेश की कुछ घोषणाएं हैं जो मैं आप सबके सामने करना चाहता हूं। सबसे पहले निवेदन है अशोक जी से कि उन्हें दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान करें। आपका पिछले 4 वर्षों से सफलतापूर्वक कार्यकाल रहा। समाज के विकास और उत्थान के लिए आपका योगदान अतुलनीय है। इसके लिए आप फाउंडेशन आपका आभार व्यक्त करता है। कुछ घोषणाएं बाकी है। धर्मेंद्र जी, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश संरक्षण सरिता जी शर्मा, प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री मंजू जी थानवी, जिला प्रभारी महिला प्रकोष्ठ अतिरिक्त प्रदेश महिला उपाध्यक्ष आशा जी तिवारी, जोधपुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंजू जी जोशी, प्रदेश संगठन मंत्री रेखा जी रंगा। धन्यवाद। सम्मानित करने के लिए मैं हमारे प्रदेश महामंत्री श्री राहुल जी से निवेदन है कि वे उन्हें दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान करें। श्रीमती रेखा रंगा जी,
मैं आदरणीय ओझा साहब से बताना चाहूंगा कि जॉन वंशी की ये प्रथम मीटिंग रही है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी राजपुरोहित और आदरणीय राहुल जी शर्मा जी के निर्देशन में आज ये बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें जॉन वंशी के सभी 10 जिलों के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। आपके आने से पूर्व यहाँ पर सभी ने सुझाव और अपने विचार रखे थे। इसके बाद हमने निर्णय लिया कि आज ही उनको सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाए। सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए गए। फाउंडेशन के बारे में हम आपको कुछ बताएं, इससे पहले आप हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय घनश्याम जी ओझा साहब। मौका मिलता है। विश्व में समाज एक बहुत ही छोटा है, अलग से रहता है, जिसका कोई इंटरव्यू हो नहीं करती थी, लेकिन दिल्ली में उनका सेंटर में देख के आया था। इतनी बढ़िया कोचिंग दिल्ली में होगी उनकी, इतनी IAS की और बहुत IAS की इतनी बढ़िया कोचिंग चल रही है। ये समाज तो अपने 10 वर्ष चल रही है, तो हम लोग कुछ बड़ा काम करते हैं, उसमें सफलताओं की बहुत बड़ा फायदा हम लोग समाज में पाएंगे। आज यहाँ विभिन्न आपके से बताया 10 जोन के अंदर करके और सबको दायित्व दिया गया। जिनको जो दायित्व मिला है मैं उनको बधाई कोशिश करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके नेतृत्व में विपक्ष समाज आगे बढ़कर समाज अच्छे काम करेगा, ऐसे मैं उनको बधाई कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। जय जय। सर का जो बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ पधारने कर मेरी बात हो रही थी, नवीन जी भाई साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा घनश्याम जी क्योंकि भाई साहब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी है और विप्र के एक पिलर में से है और जितने भी चाहे राघव जी भाई साहब हो गए, चाहे जो परिपक्व है वो हम लोग को एक तरीके से सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो जिनकी गाइडेंस हमको मिलती है, जिनका मोटिवेशन मिलता है, तो इनका जो होता है ना प्रेजेंस ही इतना एनर्जेटिक है जो हमको इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। वैसे ये प्रथम बैठक की जा रही है इस बार 2024 की। बात आज विप्र फाउंडेशन जॉन वंशी की, जहां वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी और जहां इस जॉन से जुड़े हुए और प्रांतीय पदाधिकारी हमारे साथ हैं, जहां प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में अशोक जी राजपुरोहित जो टाइगर के रूप में जाने जाते हैं। और जब टाइगर की बात आती है तो निश्चित है कि जोश तो होता ही है और टीम जब टाइगर के साथ चलती है तो किस तरीके से आगे बढ़ती है। बात करते हैं हम अशोक जी से। क्या आपका आज का मुद्दा रहेगा जिससे कि वर्ष पर्यंत गतिविधियां चलती रहे? विप्र फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो मतलब आज कम समय में पूरे विश्व में, भारत में तो इसका प्रचार हुआ ही है, पूरे विश्व में इसका नाम हुआ है। और हम चाहते हैं कि ये जॉन वंशी विप्र फाउंडेशन एक मतलब पूरे भारत में एक आदर्श संगठन के रूप में काम करे। और हमारा ये है कि जो हमारे जो संगठन मंत्री है राहुल जी है, बहुत युवा है, संगठन मंत्री है और इसके साथ ही हमारे नवीन जी ऊर्जावान प्रभारी है। आप सबके सहयोग से मुझे पूर्ण आशा है कि विप्र फाउंडेशन वन जॉन सी पूरे राजस्थान के साथ पूरे भारत में नंबर 1 रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जहां जोश इस तरीके का हो तो निश्चित है कि युवा शक्ति आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेगी। और जहां संरक्षक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ राधेश्याम जी रंगा जहां उद्योग जगत में अपना नाम रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां बात आती है जोधपुर के नाम की नहीं बल्कि भारत के नाम की, तो राधेश्याम जी रंगा साहब का नाम आता है। क्या कहेंगे आपकी इस ऊर्जावान टीम के लिए जिससे कि उद्योग जगत में और रोजगार जगत में ये अपने पैरों पर खड़ा हो सके? आज जोधपुर में जॉन सी की जो नई टीम का गठन होकर के प्रथम मीटिंग हुई है, इसमें पूरे राजस्थान से लोग आए हैं और खूब ही उत्साह है और लोगों में काम करने की बहुत ही तमन्ना है और ये ग्रुप आगे बढ़ रहा है और खूब तरक्की कर रहा है और समाज के लिए कुरीतियां हटाने का और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके योगदान करने का इन्होंने संकल्प लिया है और उसको पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। नवीन जी, हाँ, राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में घनश्याम जी, जहां उद्योग जगत की बात आती है, छोटे छोटे उद्योगों को आगे लाने की बात आती है, आप वहां भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महिला शक्ति को और युवाओं को आगे लाते हैं।
क्या कहेंगे कि आपके 1C जॉन के द्वारा प्रांतीय उत्थान की बात होगी तो क्या योजना रहे? पीपल फाउंडेशन की जॉन 1C की जो बैठक अशोक जी राजपुरोहित की अध्यक्षता में यहाँ संपन्न हुई। उस कार्यकारिणी पहले की बैठक थी, उसमें कई प्रकार के निर्णय लिए गए, शिक्षा को लेकर, पर्यावरण को लेकर, व्यापार को लेकर, उद्योग को लेकर और समाज व्याप्त कुरीतियों को बढ़ाने के लिए। तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज ने हमेशा श्रोत समाज की भले के लिए काम किया है। तो हम लोग तो हमारा खुद के साथ साथ श्रोत समाज का भला कैसे हो, हिंदू समाज का भला कैसे हो, प्रत्येक भारतवासी का भला कैसे हो, उसको कल्याण की बात सोचते हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार सोच जी ने बताया, राजशाह ने बताया, ये आने वाले समय में युवा और हमारी महिला शक्ति मिलकर बहुत ही अच्छा काम करेगी और एक अच्छा मैसेज जॉन 1C पूरे भारतवर्ष में देगा। बिल्कुल, जहां हर तरीके से बात चलती है और संगठन में शक्ति होती है और संगठनात्मक दृष्टि से जब नवीन जी साथ में हैं, क्या कहते हैं नवीन जी कि आप किस तरीके से अपनी इस संगठन शक्ति को काम में लेंगे? विप्र फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो विभिन्न समूह और जातियों में बटे ब्राह्मण समाज को एक करना है और सिर्फ ब्राह्मण समाज का ही उत्थान के लिए ये संस्था नहीं बनी है। सर्वधर्म संभावना और सभी जातियों के कल्याण के लिए ये विप्र फाउंडेशन का जन्म हुआ है। इसमें मुख्य रूप से हम सभी का कल्याण करते हैं। बिल्कुल, वसुदैव कुटुंबकम की धारणा के साथ जब विप्र फाउंडेशन कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से सर्व समाज जुड़ करके आगे आएगा तो हर समाज का कल्याण कर पाएगा। बिल्कुल, जैसे पहले भी ब्राह्मण समाज आगे आकर के हर एक समाज को आगे लाता था, वैसी ही धारणा के साथ यहाँ विप्र फाउंडेशन का 1C जॉन जिस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हम बात एक बार जरूर करना चाहेंगे महिला शक्ति से भी, जहां शीलाजी आसोपा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अध्यापिका हैं और निरंतर कभी पर्यावरण के क्षेत्र में तो कभी हाथ धोने के विश्व कल्याण के संबंध में, कभी विज्ञान जगत से संबंध में और महिलाओं को सांस्कृतिक दृष्टि से आगे लाती रहती है। क्या कहती हैं शीला जी? मैं शीला आसोपा प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने लगातार तीसरी बार मुझे प्रदेश महिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। मैं अपने इस कार्यकाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जो दायित्व निर्धारित किए गए मेरे लिए, उनको पूरा करने के साथ साथ बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा, स्वावलंबन, रोजगार, व्यक्तित्व के समग्र विकास से संबंधित जो भी पहलू होते हैं, उनसे संबंधित हम जो भी गतिविधियां कर सकते हैं उन सबको करने और बच्चियों के लिए हॉस्टल निर्माण और साथ ही एक ऐसा रोजगार केंद्र हम जोधपुर और हमारे जो जॉन 1C के विभिन्न जिलों में बनाना चाहते हैं जिससे महिलाएं स्वावलंबी बन सकें। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है मुझे महिला कार्यकारिणी का जो सहयोग मिलता आया है वह आगे भी मिलता रहेगा और मैं पुनः प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन एक छोटी सी और बात हम करना चाहेंगे कि आपका हर बार कोई कार्य होता है तो एक धमाकेदार कार्य होता है और वृक्षारोपण के बारे में अभी जहां जोर शोर से बातें चल रही है, इस बार ऐसा क्या धमाका रहेगा जिससे कि जो ये 55 डिग्री तक गर्मी जा रही है और आगे 60 तक की बातें हो रही है, क्या इस क्षेत्र में भी आप कुछ करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा महिला प्रकोष्ठ इस बार 1 लाख पौधे लगाने का, 1 वर्ष में 1 लाख पौधे लगाने का हमने जो है टारगेट निर्धारित करा है और इसमें हमारी वृक्षारोपण प्रभारी मंजू जी थानवी के नेतृत्व में जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर विभिन्न जिलों में हम ये पौधारोपण कार्य करेंगे और हमारा जो मुख्य केंद्र बिंदु रहेगी वह स्कूलें और गौशाला, अस्पताल और जहाँ पौधों की देखभाल हो सकती है वो रहेंगे केंद्र और हम पौधे वितरित करेंगे। एक शपथ पत्र उनको देना होगा हमें, जो भी हमसे पौधे ले जाएंगे कि वो उनकी देखभाल करेंगे। बिल्कुल, पौधों की जरूरत है, पेड़ों की जरूरत है और उसके लिए इस बार जो अभियान चलेगा शीलाजी आसोपा का निश्चित रूप से 1 लाख का जो लक्ष्य पूरा किया है, आगे आकर के हर क्षेत्र का व्यक्ति इससे जुड़ेगा, ऐसी ही हम आशा करते हैं।